नमस्ते। एकमे विज़न शाजापुर में आपका सबका स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बात करेंगे। मैं प्रबोध रोकड़े। माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस नाम का एक पैकेज बनाया है, जिसके अंतर्गत आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयर देखे हैं। आज उसी कड़ी में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का 2007 वर्जन देखेंगे। यह एक्सेस 2007 एक RDBMS है, अर्थात रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको साधारण भाषा में हम बैकएंड या डाटाबेस कहते हैं। इसका उपयोग डाटा को फाइलों के रूप में, रिकॉर्ड्स के रूप में संग्रहित करना और पुनः प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार अलग अलग पैकेज में हम नई फाइल का निर्माण करते हैं, वैसे ही ऑफिस 2007 में नई फाइल का निर्माण करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब सर्वप्रथम हमें डॉक्यूमेंट का नाम पूछा जाता है, जो हम अपनी सुविधा अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्कूल के लिए डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसका नाम school.accdb दिया है। यह accdb ऑफिस 2007 एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन है। वैसे ही यह फाइल कहाँ स्टोर होगी, इसका निर्धारण भी आपके द्वारा किया जा सकता है, जो इस बटन के माध्यम से हो सकता है। अब क्रिएट बटन क्लिक करने पे प्रोसेस आगे बढ़ेगी। अब हम इसके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आ चुके हैं, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से हमें एक टेबल 1 मिली हुई है। हम अपनी स्वयं की टेबल क्रिएट करेंगे। देखें, यहाँ पे मेनूज हैं, जिसमें होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा और डाटाबेस टूल नाम के मेनू हैं। नई टेबल अथवा अन्य यूटिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेनू पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखें 4 सेक्शन हैं: टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, अदर्स। पहला काम टेबल क्रिएट करने का है, जिसके 4 ऑप्शन उपलब्ध है, लेकिन हम सबसे पहले सबसे सरल ऑप्शन टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करने पे हमें जो स्क्रीन प्राप्त होती है, उसमें निम्न कॉलम्स दिख रहे हैं: फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड नेम यह यूज़र डिफाइन होता है, वैसे ही डेटा टाइप ये इनबिल्ट होते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हम विद्यार्थी का क्या जानकारी हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित करना चाहते हैं, उस संबंध में हम यहाँ पे फील्ड का नाम रखेंगे, जैसे रोल नंबर। नंबर पूरा न लिखते हुए केवल एनो लिखेंगे। अब अगले फील्ड पे आने पे डाटा टाइप पूछा जा रहा है, जिसमें टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस नो, ओएलई ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट और लुकअप विजार्ड उपलब्ध है। इसमें से हम अभी नंबर का चयन करेंगे। नंबर में कई सब कैटेगरी है, जिसमें अलग अलग साइज के और अलग अलग क्षमता के नंबर्स के ग्रुप उपलब्ध है: बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रिप्लेसमेंट आईडी और डेसिमल। हम फिलहाल इसमें डबल का उपयोग करते हैं। अगला काम हो सकता है स्टूडेंट का नाम संग्रहित करना, इसलिए स्टूडेंट नेम नाम से ऑप्शन लिया है। इसे हम टेक्स्ट के रूप में रखेंगे। टेक्स्ट की मिनिमम रेंज 1 और अधिकतम रेंज 225 है। अगला काम है स्टूडेंट के फादर नेम को स्टोर करने का। उसके बाद स्टूडेंट मदर नेम को स्टोर करना, उनका डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना, जिसे हम डेट एंड टाइम में लेते हैं। अब डेट एंड टाइम के भी कई फॉर्मेट उपलब्ध है,
जैसे जनरल डेट जिसमें दिनांक के साथ वर्तमान समय भी होता है, लॉन्ग डेट जिसमें दिन, माह, दिनांक और वर्ष होता है, मीडियम डेट का प्रारूप DD, MMM, YY होता है, शॉर्ट डेट का प्रारूप MM/DD/YY होता है और इसी प्रकार टाइम से संबंधित भी ऑप्शन दिए हैं। हम यहाँ शॉर्ट डेट का चयन करेंगे। ऐसे ही अन्य आवश्यकता अनुसार हम विभिन्न डाटा को स्टोर करने के लिए फील्ड के नाम और डाटा टाइप ले सकते हैं। जैसे माने जेंडर मतलब महिला अथवा पुरुष। अब इसे चाहें तो आप यस नो में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसमें टेक्स्ट ही ले लेंगे और या तो M लिखेंगे या W लिखेंगे। अब 255 की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही कैरेक्टर में काम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ लेंथ 1 कर सकते हैं। फिलहाल फील्ड अब यहीं रखते हैं। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह नाम कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए। एक ही नाम की 2 फील्ड किसी टेबल या रिलेशन में नहीं हो सकती है। दूसरा, यह नाम किसी रिजर्व वर्ड अथवा कीवर्ड के जैसा नहीं हो सकता है। अब रिलेशनल डेटाबेस में हर टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्यों है, यह हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखें, रोल नंबर पे राइट क्लिक करेंगे और प्राइमरी की पर क्लिक कर देंगे। अब अगला काम है इस टेबल 1 का नाम देना, इसलिए मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ। एक मेनू आएगा, ऑप्शन पूछा जा रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिज़ाइन ऑफ टेबल 1। तो यस करने पे हमें नाम पूछा जाएगा। हम नाम दे रहे हैं STUDENTS, स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हमने यह एक नई टेबल का निर्माण कर लिया जिसका नाम हो गया स्टूडेंट और यह एक टेबल है। इस स्ट्रक्चर को अगर पुनः देखना है तो इसे राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू पे, पॉपअप मेनू में डिज़ाइन व्यू पे क्लिक कर दें। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स हैं या फील्ड हैं जिनके विभिन्न डेटा टाइप हैं। इस प्रकार हमारी एक नई टेबल MS एक्सेस में क्रिएट होती है। धन्यवाद। अगला वीडियो अगली कड़ी में दिया जाएगा।